नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम पायदान पर है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए पूरा दमखम लगा दे रहे हैं। इसी क्रम में आज 21 मई को लोकसभा सुल्तानपुर से सिटिंग सांसद रही भाजपा की एक बार फिर से प्रत्याशी मेनका गांधी कई जगहों पर चुनावी नुक्कड़ सभा करते हुए ग्राम सभा मझवारा पहुंची। यहां भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के समर्थन में हजारों ग्रामीण रहे मौजूद। भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के साथ सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह के समाजसेवी पुत्र पुलकित सिंह, भाजपा नेता रुपेश सिंह, विशाल शुक्ला, अवध नारायण सिंह पप्पू, उत्तम सिंह, आलोक आर्या, सतीश द्विवेदी, सूर्य नारायण पांडे, श्याम मणि त्रिपाठी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा चंद्रमणि त्रिपाठी आदि रहे मौजूद। ये कार्यक्रम मझवारा ग्राम प्रधान नवीन सिंह और प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप सिंह, मंटू सिंह, टिल्लू सिंह के कुशल नेतृत्व में और समाज सभाराज मौर्य, सभाजी सरोज, गुड्डू गुप्ता, आकाश गुप्ता, जगराम गुप्ता, राम तेज, श्याम बहादुर पांडे आदि के सहयोग से संपन्न हुआ। इस चुनावी नुक्कड़ सभा में बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर विस्तार से। फक्कड़ न्यूज। आदरणीय हमारे रुपेश सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक सूरजमान सिंह के बहुत ही होनहार सुपुत्र आदरणीय विकास शुक्ला जी, सौली के हमारे संयोजक, हमारे पुलकित सिंह जी जो हमारे विधायक विनोद सिंह जी जो भाई समान हैं, उनके बेटे श्याम बहादुर पांडे जी, आलोक आर्या जी जिन्होंने पूरा क्षेत्र प्रभारी के तौर पर, उत्तम सिंह जी, सत्यनारायण पांडे जी मंडल अध्यक्ष का, बबीता तिवारी जी, मनीषा पांडे जी, रघुवीर सिंह जी, अजय विक्रम सिंह जी, कहाँ है अजय विक्रम, सुदामा मिश्रा जी और अवधपाल सिंह जी। यहाँ के स्थानीय नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। रविंद्र बहादुर सिंह जी, नवीन सिंह जी जो प्रधान है, कहाँ है प्रधान जी, आओ बेटा, तुम प्रधान हो या प्रधानपति दीदी? बच्चा लगता है। हाँ, शाबाश बेटा। अच्छा, बम बहादुर सिंह जी, प्रणाम। राम सिंह जी, प्रणाम। मंटू सिंह जी, कृष्ण नारायण सिंह बीडीसी, कहाँ है? जी प्रणाम। गया प्रसाद यादव जी, बूथ अध्यक्ष, प्रणाम। श्याम बहादुर पांडे जी, जी प्रणाम। सभाजी बीडीसी, सभाराज मौर्य जी, प्रणाम। अखिलेश सिंह जी, ठीक है। जग प्रसाद जायसवाल जी, जी प्रणाम। आशीष मिश्रा जी, दीपू तिवारी जी, श्याम मणि त्रिपाठी जी, हरदेव सिंह जी, ब्रिजेश सिंह जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और अगर मुझे कुछ वक्त लगा पहुँचने में देरी के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लंबा बोलूँगी नहीं, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि 5 साल से मैं इस क्षेत्र में एक माँ की तरह इस क्षेत्र को चला रही हूँ। माँ की तरह चलाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नेतागिरी की जगह में मातागिरी चलती है। और ये मातागिरी क्या होती है? हम सब माँ लोग हैं, हम चाहते हैं
कि हमारे घर के लोग खुश। मैं बुरा किसी का नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि सबका भला, हर जात, हर कौम, हर वर्ग, हर उम्र, और उनको खुश रखने के लिए मैं आपकी बात सुनती हूँ कि क्या करना है। कोई लोग खुश होते हैं कि हम बिजली की तारें बदलते हैं, कोई लोग खुश होते हैं सड़कों को बढ़ाते हैं, कुछ लोग खुश हुए हैं जब हम लड़कों के लिए स्टेडियम 6 करोड़ का बनाए, कोई खुश होता है जब हम सतारी झील में 10 करोड़ लगा करके 3,000 एकड़ हेक्टेयर बचाए। आपने अस्पताल मांगा, हमने अस्पताल बीर सिंहपुर में बनाया। शहर में औरतों के अस्पताल को इमरजेंसी कमरा दिया, 10 एम्बुलेंसेस दिए, लिफ्ट दिया। हमने लमुआ का बंद अस्पताल खोल दिया और चलाया। अभी मैं बल्दी राय का अस्पताल का उच्चीकरण कर रही हूँ। आप लोगों ने चाहा कि बिजली बढ़ जाए, हमने 3 बिजली के सब स्टेशन बनाए। आप लोगों ने कहा कि हमको थाने चाहिए, हमने धनपतगंज में, बंदुआ कलान में और शिवगढ़ में थाने बनाए। आप लोगों ने कहा कि हमको हमारी गरीब लड़कियों की शादी करवाओ। 6,000 से ज़्यादा लड़कियों के हमने शादी बहुत आदर, सत्कार, प्यार से करवाया। उनको पैसे भी मिले और उनको घर चलाने का भी सारा सामान मिला। आप लोगों ने कहा विकलांगों के लिए कुछ करो। 5,000 से ज़्यादा विकलांगों के मैंने बैसाखी बनाए, व्हीलचेयर दिए, कान की मशीन दिए, जो उनको चाहिए था। और 400 जो सबसे ज़्यादा विकलांग थे, जो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते थे, उनको मैंने मोटराइज ट्राइसिकल दिया ताकि वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में आज़ाद होकर के बाहर जा सकते थे। और एक मोटराइज ट्राइसिकल की कीमत है 60,000 रुपये, और हिंदुस्तान में और किसी ने नहीं दिया सुल्तानपुर के अलावा। आप लोगों ने कहा कि हमको पक्के घर चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घर सुल्तानपुर आए, 1,30,000। और जब वो काफ़ी, मुझे मालूम है कि वो काफ़ी नहीं है, बहुत लोगों को मिला, 1,30,000 परिवारों को मिला, लेकिन बहुतों को नहीं भी मिला। जिनको नहीं मिला, आप मायूस मत हो और घबराओ मत। इलेक्शन के 60 के बाद 60 दिन के अंदर मैं 1 लाख घर और ला रही हूँ ताकि सबको मिले, सबको मिल जाए। मैं आपसे ज़्यादा तो मैं चाहती हूँ कि सबको, जिसको आप लोग बोलते कॉलोनी मिल जाएगी। ये कुछ बड़े काम हैं। हमारे सौगात हर 15 दिन में आती हूँ और सौगात लाती हूँ क्षेत्र के लिए, चाहे इंटर कॉलेज हो धमौर में, चाहे प्राइमरी स्कूल्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये सौगातें ये चलती रहेंगी। इस दफ़ा मैंने फैसला किया है कि जो पूर्वे बने हैं, गांव के पूर्वे, उनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। जो छोटे पूर्वे हैं, मैं सब में बिजली पहुंचा दूंगी इसी साल। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि बड़े काम अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज़ जो आपकी सांसद करती है वो ये है कि एक की रक्षा करती है। कोई भी आए मेरे पास, कोई भी आए, उसको ना नाम बताने की ज़रूरत है, ना जात बताने की ज़रूरत है, ना किसी का बताने की कि मैं इसने मुझे भेजा, या ये मेरा चाचा है, या ये मेरा दामाद है। आप आओ, अपनी तकलीफ बताओ और आपका काम हो जाता है। कोई आता है कि मुझे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, हम करते हैं। कोई आता है कि मेरी ज़मीन कोई छीन रहा है, कोई कहता है कि मेरे घर के सामने कोई घर बना करके मेरा दरवाज़ा बंद कर रहा है, कोई आकर के कहता है कि मेरा तहसीलदार मेरा दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, कोई कहता है कि लेखपाल को 1 साल से मैं कह रहा हूँ और वो हमारे गांव में आकर के नफा ही नहीं करता है। हमारा
मुसीबतें सुबह से शाम तक मेरे पास आती हैं। करीबन 80,000 लोग आए हैं और सबके सबका काम हुआ है। मैं आपसे अभी भी बोलती हूँ, आप अपने आप को ना अकेले समझो ना कमजोर। अगर कभी भी आपके कंधे पर इतना बोझ आए कि आपको लगता है कि ये बोझ भारी है, तो आकर के मेरे कंधों पर डाल दो। मेरे कंधे बहुत बड़े हैं और बहुत ताकतवर हैं। अब मैं इतना ही कहती हूँ आपसे कि जब आप लोग 25 तारीख को वोट देने जाते हो तो क्या सोचोगे? क्या आप सोचोगे कि हम मुसलमान हैं, हमने कभी भाजपा को वोट नहीं देना है? क्या आप सोचोगे कि हम निषाद हैं, हम निषाद को देंगे? क्या आप सोचोगे कि हम वर्मा हैं, हम वर्मा को देंगे? क्या आप सोचोगे कि हम यादव हैं और यादव तो देंगे सपा को? अगर ये बात सोचोगे तो आप सुल्तानपुर को भी कमज़ोर करोगे, मुझे कमज़ोर करोगे, देश को कमज़ोर करोगे। सुल्तानपुर में जब मैंने कभी सोचा नहीं कि कौन किस जात का है और मैं रोज़ काम करती हूँ सबके लिए, तो आप मुझे बताओ, आपको एक ताकतवर सांसद चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसको ताकतवर सांसद चाहिए हाथ उठाएं। क्या आपको एक निष्पक्ष सांसद चाहिए जो हर जात को इज्जत देते, हर कौम को इज्जत देती? हाँ या ना? आपके लिए हाँ, मैं सबके लिए करती हूँ। उस दिन 3 यादव लड़के आए, पुलिस ने उनको पीटा भी था, एक का हाथ तोड़ दिया। मेरे पास जब उन्होंने शिकायत की, 4 घंटे के अंदर अंदर वो पुलिस वाले की नौकरी चली गई। आज उन्हीं के घर में जाकर के रोता फिरता मरता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जब मुसलमानों ने आकर के मुझे कहा कि हमारे भाई सऊदी में मर गया है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कल कि एक आया मेरे पास बूढ़े भाई का और उसने कहा कि मेरे भाई मर गए हैं सऊदी में, मेरे पास पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि मैं शव को ले आऊं। परसों के दिन मैं उनके शव को आदर सत्कार से सऊदी से खुद ले आए और उनके गांव में उनका वो जमीन में दफनाया है। अबरार साहब जब जिंदा थे तो अबरार साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं आपका प्रतिद्वंदी हूँ, अलग पार्टी में हूँ, लेकिन हमारे घर में शादी है, मेरी भतीजी की शादी है और मेरी भतीजी का जो भाई है वो कतार में फंसा हुआ है, 3 दिन में शादी है, क्या आप उसको घर ला सकते हैं? 2 दिन में उनका भतीजा पहुंच गया यहाँ सुल्तानपुर में शादी की। और ये मैंने कहानी नहीं सुनाई, मैं भूल ही गई थी। अबरार साहब के भाई ने खुद बताया हर मंच से। मैं सब के लिए करती हूँ। तो अगर कोई मुझे ये अभी हमारे 119 निषाद फंसे थे जेल में महाराष्ट्र में, उनको मैं छुड़वा करके नावों के साथ, लाइसेंस के साथ, अदब के साथ यहाँ ले आई वापस, जेल से छुड़वा करके। अब और कोई कर सकता है तो मुझे बता दीजिए। आप लोग जब वोट दोगे केवल ये सोचो कि अगर हम बिरादरीवाद करेंगे, अगर हम, क्या वो बंदा जीतेगा? बोलो, क्या हमारे प्रतिद्वंदी जीतने वाले हैं? कोई जीतने की उम्मीद भी है? नहीं। तो हम लोग वोट अगर डालेंगे तो बिल्कुल ही कुएं में जाने वाली बात है। सही है बात कि नहीं सही? इससे अच्छा कि आप वोट दे दो एक माँ के लिए जो सबको अपने आंचल में रखती है, सब, जिसको केवल मांगने की देर है। 80,000 लोग आए और 80,000 लोग का काम हो चुका था। जब भी आए, जैसे भी आए, कुछ लोगों ने फ़ोन पर बात की, उनका काम होता। अब आप लोग जाओ और 25 तारीख के दिन कमल के फूल पर अपना बटन दबाओ, दूसरे नंबर पर है, आप उस पर दबाओगे तो आप एक नया माहौल बनाएंगे जो बनी हुई है 5 साल में। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि 5 साल में
सुल्तानपुर का माहौल बदला है कि नहीं बदला है? बोलो मेरी बहनें, बदला है कि नहीं बदला है? एक आशा का माहौल बना है और उसको आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की और लाने के लिए आपके हाथ में है। आप जा करके कमल के फूल पर एक बटन दबाएं। अब ये दिन की आखिरी मीटिंग है, इसलिए मेरे साथ जो लोगों ने एक पूरा दिन त्याग किया और मेरे साथ रहे हैं, मैं पार्टी के जो सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ और हम लोग फिर मिलेंगे। मेरा बहुत प्यार आपके साथ है। आप लोग फलो फूलो और खुश रहो। जय हिंद।